कॉफ़ी आ गई है। आ रही हूँ। पंकज, कल चले अंगूठी देखने के लिए? ठीक है, चलते हैं। पंकज, अगर तुम अपने पास्ट को अभी तक नहीं भूले हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है तन्वी, बस काव्या की याद आ गई थी। वो मेरा अतीत थी, अब तो मेरी आज हो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट। और आप घबराइए मत, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कहीं जाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। सर, पुणे के केस के बारे में पता चला है, लेकिन 2016 का है। कितने विक्टिम्स थे? 2। सरला दीक्षित, किलर की अपनी माँ, और उनके पड़ोसी काव्या दवे। अपनी माँ? ये कंफर्म्ड है? किलर का नाम है मनीष दीक्षित। ये रहा उसका फोटो। अपनी माँ के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड है। ठीक उसी तरह से खुरपी से मारा गया था। इनके साथ एक आदमी रहता था, पंकज, जो इस केस का प्राइम विटनेस है। सर, पिछले 4 साल से पुलिस प्रोटेक्शन में है। पुणे पुलिस ने उसे किसी दूसरे शहर में सेटल किया जब तक ये मनीष नहीं मिल जाता। इसकी फोटोग्राफ देश भर के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। 9 महीनों में पहली बार इस किलर को शक्ल मिली है। सर, मनीष को भोपाल में देखा गया है। वहाँ के एक चाय वाले ने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत एक टीम रेडी करो, भोपाल पुलिस को बैकअप रिक्वेस्ट के लिए बोलो। ये मनीष का, रोहित या विजय, इनमें से किसी से कनेक्शन मिला कुछ? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं मिला। मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। जोशी, गावड़े, उधर देखो। तुम मेरे पीछे आओ। तन्वी, ठीक तो हो तुम? देखो जरा, कहाँ है जोशी? पंकज, तुम जल्दी घर आ जाओ। कोई मनीष नाम का आदमी घर आ गया था। मनीष? तन्वी सुनो, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, हमने भोपाल के सभी एग्जिट पॉइंट्स पे नाकाबंदी कर रखी थी सर, बट अनफॉर्चुनेटली मनीष हमारे हाथ से निकल गया। शायद शहर छोड़कर बाहर जा चुका है। बट सर, आई प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम उसे अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। जय हिंद सर। सर, मनीष के बैग से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन वो रांची और कोलकाता के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। मुझे इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स चाहिए। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। इतनी महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन करवा दूं आपका? कौन? इतने दिनों से आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आज जब आपके सामने हूं, आपने पहचाना भी नहीं। दिल तोड़ दिया आपने। कि डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है।
किस नाम से पुकारूं तुम्हें? आपके साथ अपना सा लगता है, भले ही दूर का हो, पर रिश्ता लंबा सा लगता है। कार्तिक, कार्तिक शुक्ला कह के बुलाइए, जो नाम मेरी माँ ने मुझे दिया था। मनीष तुम्हारा पार्टनर है? मेरा पार्टनर तो कोई और है। मनीष तो मुझसे बदला लेने आया था। बदला? अपनी माँ का बदला लेने? काफी स्मार्ट हैं आप, इसीलिए तो आप मुझे पसंद हैं। दिलीप, सिग्नल पता है ना? हाँ। देकर जल्दी वापस आना। जाओ। दिलीप, कहाँ हो तुम? दिलीप, बोले चंदू, चंदू। इतना टाइम क्यों लगा रहे ये लोग? हेलो नंदा, क्या है? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग पर हेलो, क्या हो गया? हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। भवन, दिलीप, चंदू, चंदू, हे, चंदू, प्रसाद। कहा जाता है कि विकृत मानसिकता विनाश का आगमन है। एक अपराधी जब किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेता है तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई सारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। अपने किसी करीबी की मौत इंसान को इतनी गहरी चोट पहुंचाती है जिसके जख्म जिंदगी भर ताजे रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे भयंकर अपराधी का केस लेकर आए हैं जिसके निर्दयी स्वभाव, क्रूर व्यवहार और जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर लोगों का दिल दहल जाएगा। ऐसा अपराधी जो अपने बेखौफ इरादे और बेशर्म रवैये के चलते इतना गिर गया था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और बुराई का एक ऐसा भयानक रूप दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। मनीष, तू गप्पा बसा। लेकिन आई तू ऐसा कर कैसे सकती है? प्रॉपर्टी माझी है, इसमें से मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। अरे अगर ये जमीन तेरे नाम पे कर देना तो तू उसे भी बेच के खाएगा। पहले 2 रुपए तो कमा के दिखा मुझे, हैं? अक्खा दिन मवालीगिरी करते घूमता है। तेरे को पहले ही बोल रहा हुआ, उस जमीन पर मेरा भी हक है। चुपचाप उसे मेरे नाम पे कर दे वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा घर है और ये हरकत फिर से की ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे घर से बाहर निकालेगी? मुझे? अब समझ आया? अगर आइंदा मुझे घर से बाहर निकालने की बात की ना तो आंटी आप ठीक तो है ना? पागल हो गया है? अपनी माँ पे हाथ उठाता है। अबे तू होता कौन है रे हमारे घर के बीच में बात करने वाला? वो तो आई की मेहरबानी है करके तू यहाँ रह रहे, समझा ना? मेहमान है, मेहमान की तरह रहे। मनीष देख बोल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अबे ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? पुलिस में कंप्लेन करेगा, जा कर लेना जो करना है।
खून आ गया है। आइए मैं दवाई लगा देता हूँ, आ जाइए। कितना खून निकला। कोई अपनी माँ पे हाथ उठाता है क्या? और आप कब तक ऐसे सहती रहेंगी? अरे वो हमारी कोथरूड वाली जमीन है ना, वो मैंने मेरी बेटी सीमा के नाम कर दी और मनीष को ना पूछा ना बताया, इसलिए वो नाराज हो गया है। गलती तो मेरी ही है ना। गुस्से में हाथ उठाना मनीष की गलती है। कब तक आप उसकी गलती को अपनी गलती बोलकर ऐसे सहती रहेंगी? भगवान न करे कल के दिन कुछ हो गया तो? सरला आंटी, ये क्या हुआ? कैसे लगा ये? आप ठीक हो ना? अरे काव्या बेटा, बस बस, वो मैं फिसल गई और मुझे चोट आई, लेकिन पंकज ने देखो ना पट्टी करके दी है मुझे। फिर झूठ ना, ये मनीष ने किया है ना? मेरे ही पिछले जन्म के कुछ भोग होंगे जो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो। आंटी, हम बच्चे ही तो हैं आपके। देख सीमा, मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, वो जमीन चुपचाप मुझे वापस कर दे। काव्या, हाय काव्या। शट अप मनीष, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। चलिए आंटी। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोकी? भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? हॉस्पिटल तक जाना है। मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो मिल जाएगा। मेरा कस्टमर पिकअप के लिए वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई। आओ बेटा। गले की नस काट के। और सर ये देखिए, इन कार्टन्स में कच्ची दारू भरी पड़ी है। कार्टून में कच्ची दारू मतलब कुछ तो इलीगल काम हो रहा था यहाँ पे। सर बब्बन की लाश हमें इस पेड़ के पीछे मिली थी और दिलीप की लाश वो पत्थर के पीछे। इधर आइए सर। राजी। सर ये विजय कच्ची शराब की भट्टी का सुपरवाइजर है। ये दिलीप और बब्बन इसी के लिए काम करते हैं। सर यहाँ यहाँ 2 लाशें और हैं, इस तरफ। ये देखिए। इसका गला भी ठीक वैसे ही रेता गया है। और सर दूसरी लाश वहाँ है। सर ये तो चंदू है, लोकल स्मगलर। हमारी वांटेड लिस्ट में भी है ये। और सर एक बैग भी मिला है। लेकिन सर इसमें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। ये देखिए। जोशी, इसका मतलब यहाँ स्मगलिंग हो रही थी और ये चंदू अपने सामने वाली पार्टी को धोखा देने वाला था, इसलिए इस बैग में पैसे होने चाहिए थे और कागज के टुकड़े हैं। मतलब ये लोग आपसी मुठभेड़ में मारे गए? नहीं जोशी, 2 बॉडीज यहाँ मिली हैं, बाकी की बॉडीज वहाँ मिली हैं। ये जो कुछ भी हुआ है डील फाइनल होने से पहले ही हुआ है। जोशी, इन 5 की गर्दन को एक ही तरह से रेता गया है। या तो इन्हें मारने वाला कोई एक ही था, अब हो सकता है इनका साथी रहा हो जो इन्हें मारकर भाग गया हो। एक आदमी 5-5 लोगों को कैसे मार सकता है? हाँ ये हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग रहे हैं। जोशी, इनके गले की नस काटी गई, रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला होगा। राज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसे एनालिसिस के लिए भेजो। जोशी, तुम्हें कुछ गंध सी नहीं आ रही? जैसे कोई खुशबू इत्र वगैरह की हो? आतर हल्की हल्की आ तो रही है। सर यहाँ पीछे वाले रास्ते पे भी एक लाश मिली है। सर कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली है, राजेंद्र नगर के बैक रोड पर एक कैब खड़ी है, उसमें खून के धब्बे हैं। चलो। इसका मर्डर भी ठीक उसी तरीके से किया गया। जंगल से यही एक पहली रोड आती है जो
मेन रोड की तरफ जा रही है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। गावड़े, एक काम करो, आसपास के घर में पता करो कहीं सीसीटीवी लगा हुआ या किसी ने कुछ देखा हो। शर्मा, इन लोगों की स्टेटमेंट ले लो और यहीं रुकना, मैं कैब देख कर आ रहा हूं। सर, गाड़ी में खून के धब्बे लेकिन कोई लाश नहीं है। और सर, ये सिम कार्ड और किसी योगेश मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। शायद ये कैब का ड्राइवर होगा। इस आदमी की लाश तो हमें बैक रोड पे मिली है। कैब चुराने के लिए योगेश मिश्रा को मारा गया होगा। हाँ, हो सकता है जोशी, लेकिन अगर कैब चुराने के लिए ही योगेश का मर्डर किया जाता तो गाड़ी इस तरह से रास्ते के बीचों बीच छोड़कर कातिल नहीं जाता। तो शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। और सर, एक और बात, गाड़ी में सेम इत्र की खुशबू आ रही है जो हमें जंगल वाली बॉडीज में मिली थी। चेक करो। सर, गाड़ी में डीजल खत्म है। इसका मतलब कातिल गाड़ी से उतरकर पैदल गया होगा। जोशी, एक काम करो, पेट्रोलिंग कड़ी करवाओ, इससे पहले कि वो कातिल किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें उसे धर दबोचना हो। सर, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या हुआ? अबे अबे पागल हुआ क्या? इसका गला भी ठीक वैसे ही रहता गया है। आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं। जोशी, अपने 20 साल के कैरियर में मैंने पहले ऐसे कभी केसेस नहीं देखे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किलर एक है या कोई पूरा गैंग। सर, ये दवाइयों का बिल है। केमिस्ट शॉप से पता करो ये बिल किसे इशू हुआ। सर, हेलो, क्या? क्या ये? कल रात में 3 गेस्ट आए थे। अंदर एंट्री है, तेरे रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रात भर सोने के पैसे देता हूँ मैं। सॉरी सर। और श्रुति कहाँ मर गई? आई क्यों नहीं अभी तक? सर, उसकी पापा की तबीयत खराब है। भाई साहब, वो एक रूम मिलेगा क्या? हाँ सर, आइए ना, आइए सर, वेलकम। मुझे लगा मनीष मर चुका है, पर वो तो साला जिंदा था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ गवाही दे दी। और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बदला लेने के लिए। एक झटके में किसी की जान लेने में जो नशा है, जो सुकून है, खैर वो आप नहीं समझोगे। बकवास बंद कर और सीधी तरह से ये बता कि तेरा साथी कौन है और कहाँ है। फिलहाल तो तन्वी के घर के पीछे जो गली है, मकान नंबर 4, वहां पे मिलेगा वो। क्या नाम है उसका? कौन है वो? इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है ना तूने। तन्वी नाम है ना उसका? बेटा, मुझे माफ करना। तेरी नानू को ऐसा फंसाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो। तो बोर नहीं हुआ इन सब चीजों से? ये सारा खेल पुराना सा लगता है। अब लोगों को मारना इतना आसान हो गया है।
कोई मजा ही नहीं रहा यार अब इन सब चीजों में। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। मैं अकेले हाथ साफ कर लूंगा उस पर। चल ठीक है, कल का प्लान करते हैं। क्यों? इतने लोगों की जान लेने की वजह क्या थी तेरे पास? अगर वजह होगी तो सजा कम मिलेगी क्या? मेरे लिए तो ये एक नशा है। वैसे आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते, वो तो मुझसे आपकी तड़प देख ही नहीं गई और मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैं खुद चला आया। अब वो मजा नहीं रहा लोगों को मारने में, अब आराम करना है जेल जाके। पंकज राणा उर्फ कार्तिक शुक्ला और धीरज गुप्ता अपराध जगत के ऐसे शातिर, बेरहम और कुख्यात दरिंदे थे जिन्हें अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, जिन्हें अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी गवारा नहीं था। लेकिन उनके इतने भयंकर अपराधों के बावजूद इस केस का सबसे चौंका देने वाला वाकया तब हुआ जब सालों तक जुर्म करने के बाद पंकज राणा ने एक दिन अचानक पुलिस थाने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब खून खराबे से उसका मन भर चुका था। लोगों को मारने में अब उसे वो मजा नहीं मिल रहा था। वो इन सब चीजों से थक चुका था और जिंदगी में अब कुछ नया करना चाहता था। ये वाकया अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए लोगों की जिंदगियों से खेलना सिर्फ एक खेल है जो उन्हें रोमांचित करता है। भावनाओं में बहकर एक अजनबी पर भरोसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता। किसी की सच्ची मंशा को जानने के लिए सतर्क दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।